आज मैं दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 57वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण हस्तिनापुर गमन तथा शतधनवा वध है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर जब पांडवों को दुर्योधन ने लाक्षागृह में भेज दिया, तब उसका समाचार पाकर श्री कृष्ण बलराम जी को साथ लेकर उन्हें हस्तिनापुर में देखने गए। वहाँ भीष्म पितामह, विदुर, कृपाचार्य, गांधारी और द्रोणाचार्य आदि से मिलकर श्री कृष्ण ने कहा, हाय, पांडव लाक्षागृह में जल गए, यह तो बड़ा ही कष्ट उपस्थित हुआ। हे राजन, इसी बीच मौका पाकर अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधनवा से कहा, तुम मणि क्यों नहीं ले लेते, जिस सत्राजित ने अपनी कन्या रत्न देने का वचन देकर फिर अनादर करते हुए श्री कृष्ण के साथ विवाह दिया, वह अपने भाई के साथ ही क्यों न जाए। जब उसे उन दोनों ने इस प्रकार बहकाया, तब उस नीच पापी ने, जिसकी मृत्यु निकट आ पहुंची थी, लोभ में आकर सोते हुए सत्राजित को मार डाला। यद्यपि सत्राजित के घर की स्त्रियां अनाथ की भांति विलाप कर रही थी, परंतु जैसे कसाई पशुओं को मारता है, वैसे शतधनवा सत्राजित को मारकर मणि लेकर चला गया। तब अपने पिता को मरा हुआ देखकर सत्यभामा सोच करती हुई, हाय मरी, इस भांति कहती हुई मूर्छित हुई। हामात हातात चिल्लाती विलाप करने लगी। फिर मृतक सत्राजित को तेल के कड़ाहे में रखकर सत्यभामा हस्तिनापुर गई। यद्यपि भगवान ने पहले ही यह जान लिया था, फिर भी उसने दुखी होकर अपने पिता के मरने के समाचार कहे। हे राजन, यह बात सुनकर वे दोनों भाई ईश्वर भी मनुष्य लोग का अनुसरण करते हुए आंखों में आंसू भरकर विलाप करने लगे। हाँ, हमें बड़ा दुख है। तब भगवान ने बड़े भाई तथा सत्यभामा के साथ द्वारका में आकर शतधनवा को मारकर मणि लेने का उद्योग किया। उसने श्री कृष्ण का उद्योग का समाचार पाकर भयभीत हो प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब वह बोला, मैं ईश्वर श्री राम कृष्ण का अपराध नहीं कर सकता, क्योंकि उनका अपराध करके कौन पुरुष कुशल रह सकता है, जिनके साथ बैर करने के कारण कंस राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट होकर छोटे भाइयों के साथ मारा गया और जरासंध 17 बार युद्ध में रथहीन होकर पराजय लौटा। जब कृतवर्मा ने इनकार कर दिया, तब शतधनवा ने अक्रूर से जाकर सहायता मांगी, परंतु उसने भी उत्तर दिया कि ईश्वर के प्रभाव को जानकर कौन सा पुरुष उसके साथ विरोध करेगा, जो लीला पूर्वक इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा संहार करता है, जिसकी माया से मोहित हो। उस जगत रचयिता की चेष्टा को कोई नहीं जान सकता, जिसने 7 वर्ष की बाल्य अवस्था में पर्वत को उठाकर एक हाथ से लीला पूर्वक ऐसे धारण कर लिया जैसे बालक छत्र को उठा लेता है। अतः उन अद्भुत चरित्र कर्ता, अनंत, सबके आदि कारण निर्विकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जब अक्रूर ने भी इनकार कर दिया, तब शतधनवा वह बड़ी मणि अक्रूर को ही देकर 100 योजन चलने वाले घोड़े पर चढ़कर चला। हे राजन, श्री राम कृष्ण भी गरुड़ ध्वज वाले रथ पर बैठे और बड़े वेग वाले घोड़ों के द्वारा उस गुरुद्रोही के पीछे दौड़े। वह मिथिला के उपवन में खड़े हुए उस घोड़े को छोड़कर उतरता हुआ पैदल ही भागा। भगवान श्री कृष्ण ने भी उसके पीछे दौड़े। तब पैदल चलते हुए श्री कृष्ण ने शतधनवा का मस्तक तीक्ष्ण धार वाले चक्र से काटकर उसके कपड़ों में मणि को ढूंढा।
परंतु जब मणि ना मिली तब श्री कृष्ण ने बलदेव जी के पास आकर कहा, सतधनवा तो वृथा ही मारा गया, क्योंकि उसके पास मणि नहीं है। बलदेव जी बोले, वह मणि सतधनवा ने किसी को दे दी होगी, इसलिए आप द्वारका में जाकर इसका पता लगाओ। मैं अपने परम प्रिय विदेह राज से मिलने जाता हूँ। हे राजन, यादवों को आनंद देने वाले बलदेव जी ने ऐसा कहकर मिथिलापुरी को चल दिए। उनको देखकर मिथिला नरेश प्रसन्न चित्त से जल्दी उठ खड़े हुए और बलराम जी की पूजन सामग्री से विधि पूर्वक पूजा की। बलदेव जी कई वर्षों तक मिथिला में रहे, जहाँ धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने अवसर पाकर बलराम जी से गदा युद्ध की विद्या सीखी और महात्मा जनक ने भी प्रीति पूर्वक दुर्योधन का बड़ा सत्कार किया। इधर सत्यभामा ने के प्रसन्न रखने वाले भगवान समर्थ श्री कृष्ण ने द्वारका में आकर सतधनवा के नाश तथा मणि न मिलने का हाल अपनी प्रिया से कहा। फिर उन्होंने अपने सुहृदयों के साथ लेकर मृतक सत्राजित की पारलौकिक क्रिया करवाई। तब सतधनवा को प्रेरणा करने वाले कृतवर्मा और अक्रूर उसका वध सुनकर भय के मारे द्वारका से भाग निकले। उनके भाग जाने से द्वारका वालों के अनिष्ट होने लगे। उन्हें दैविक तथा भौतिक ताप व्यापने लगे। हे राजन, उस समय कई एक मुनि जन अपने ही कहे हुए श्री कृष्ण के महात्म्य को भूलकर ऐसा कहने लगे कि मुनियों के निवास भूत श्री कृष्ण के होते हुए अरिष्ट का दिखना कैसे संभव है। कितने ही मुनि जनों ने कहा, अक्रूर जी के जाने पर द्वारका में श्रेष्ठ पुरुष अब कोई नहीं है। जब इंद्र ने वर्षा न की तब काशी नरेश ने अपने पुरी में आए हुए सब फलक को नंदनी नाम की कन्या दी, तब काशी में वर्षा हुई। अक्रूर जी उन्हीं के पुत्र हैं, इसलिए वह जहाँ जाते हैं वहीं वर्षा होती है। वहाँ ताप तथा महामारी आदि नहीं व्यापते, क्योंकि इनका भी अपने पिता के ही समान प्रभाव है। तब ऐसे वृद्ध पुरुषों के वचन सुनकर केवल अक्रूर का जाना ही नहीं वरन मणि का जाना भी ऐसे अभिष्टों का कारण है। यह मानकर श्री कृष्ण जी ने अक्रूर को बुलाकर उनका पूजन करके सचेत करते हुए सर्वज्ञ तथा मन की बात जानने वाले श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, हे दानियों के पति सतधनवा, आपको अस्कंत मणि दे गया था, यह मैं पहले ही जानता था। सत्राजित के पुत्र नहीं है, इसलिए उसको जल तथा पिंड देकर और ऋण चुकाकर शेष धन उसकी पुत्री के संतानों को लेना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। फिर भी वह मणि आप अपने ही पास रखें, क्योंकि वह दूसरे के पास नहीं रह सकती। आप एक सुंदर व्रती हैं, इसलिए आपके पास उसका रहना संभव है। परंतु बड़े भाई बलदेव जी उस मणि के पीछे मेरा विश्वास नहीं करते, इसलिए हे महाभाग, अपना मणि दिखलाकर बंधुओं को शांत कर दीजिए, क्योंकि आपने उसी के प्रभाव से स्वर्ण की वेदी बनाकर अखंड यज्ञ किया था। इस प्रकार जब साम वचनों द्वारा अक्रूर को समझाया, तब उन्होंने सूर्य के समान प्रकाश मणि वस्त्र से ढके हुए घर से लाकर श्री कृष्ण जी को दे दी। भगवान ने वह असिमंतक मणि अपने बंधुओं को दिखाकर लगे हुए कलंक को उतार फिर अक्रूर को ही लौटा दी। जगदीश्वर भगवान विष्णु का यह पराक्रम युक्त दुख हरण और अत्यंत मंगलकारी चरित्र को जो पढ़े सुने या स्मरण करेगा, उसका कलंक दूर हो जाएगा तथा कलंक उत्पन्न करने वाले पाप भी नाश हो जाएगा और शांति प्राप्त होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और मैं दशम स्कंध का उत्तरार्ध का 58वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।